अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आयशा वली हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जंग स्पेन के बारे में, यानी मुसलमानों की तारीख़ का एक और सियाह बाब। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हज़रत उमर की शहादत के बाद फितनों का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी व सारी है। जंग जमल के फ़ौरन बाद जंग स्पेन हुई। ये जंग हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान हुई थी। उस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक में खिलाफत हज़रत अली की थी, लेकिन मुल्क शाम में हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत अली की बैत करने से इनकार कर दिया था। हज़रत अमीर मुआविया क़सासे उस्मान चाहते थे। मैं बताती चलूँ कि अमीर मुआविया और हज़रत उस्मान करीबी रिश्तेदार थे। हज़रत अमीर मुआविया ने शाम के मुसलमानों का खून गरमाने के लिए हज़रत उस्मान का कुर्ता और उनकी बीवी हज़रत नायला की कटी हुई उंगलियां रोज़ाना दमिश्क की जामिया मस्जिद के मिंबर पर रखते थे। चनाचे शाम के लोगों ने कस्में खाई हुई थी कि जब तक उन्हें उस्मान का बदला ना लेंगे आराम से ना बैठेंगे। मुल्क अरब के नाम और बहादुर लोगों को अपनी तरफ माइल करने और इनकी खातर मदारत बजा लाने में भी हज़रत मुआविया कमी ना करते थे। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत अमीर मुआविया को 1 साल की मज़ीद मोहलत मिल चुकी थी, जिसमें सवाए जंग की तैयारों की इन्हें और कोई काम ना था। लेकिन हज़रत अली को इस अरसे में बराबर मसरूफियत दरपेश रही। अगरचा कोफा में तशरीफ़ लाने के बाद बज़ाहिर हज़रत अली के दायरा हुकूमत में सवाए एक सूबा शाम के तमाम ममालिक इस्लामिया शामिल थे, लेकिन हज़रत अली को इन इस्लामी ममालिक में वो इक़्तिदार हासिल ना हुआ जो फ़ारूक आज़म के ज़माने में खलीफा इस्लाम को हासिल था। हिजाज, यमन, इराक, मिस्र, ईरान वगैरह हर जगह इनके फर्मा बरदारों के साथ ऐसे लोग भी पाए जाते थे कि जो हज़रत अली पर एतराज़ात करते और उनके हर अमल पे नुक्ताचीनी करते थे बिला वजह के। लिहाजा हज़रत अली किसी भी सूबे से पूरी फ़ौजी अमदाद हासिल ना कर सकते। हज़रत मुआविया की हालत इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। अगरचे वो सिर्फ मुल्क शाम में तसर्रुफ़ रखते थे, लेकिन उन सारे का सारा मुल्क उनका हम ख्यालो हम अनान था और तमाम ममालिक में उनको पूरी मकबूलियत हासिल थी। जंग जमल से पहले नबूवत का दावा करने वाले 4 अशख़ास थे। अव्वल हज़रत अली के वो खलीफा मुंतखब हो ही गए थे। दोम हज़रत तलहा के बसरा वाले इनके हामियों मददगार थे। सोम हज़रत ज़ुबैर के कूफा में उनसे अकीदत रखने वालों की तादाद काफ़ी से ज़्यादा थी। चहारम अमीर मुआविया ये मुल्क शाम के गवर्नर थे और अबू बकर के ज़माने से शाम की हुकूमत पर मामूर थे। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर की शहादत के बाद सिर्फ 2 अशख़ास बाकी रह गए थे। अमीर मुआविया कहते थे कि हज़रत अली सिर्फ इन बागियों के बनाए हुए खलीफा हैं जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया था, नेज़ इन्होंने कातिलीन उस्मान को हज़रत अली ने अपने लश्कर में पनाह दे रखी है। दूसरी तरफ हज़रत अली फरमाते थे कि अमीर मुआविया खिदमत इस्लाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में रिश्तेदारी में सबकुल इस्लाम होने में हरगिज़ मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जंग जमल की तरह जंग स्पेन भी मजबूरन शुरू की गई थी, चूँकि दोनों तरफ एक दूसरे के रिश्तेदार और अजीज़ दोस्त थे। दोनों में दिलों में जदालो कताल का वैसा जोशो खरोश जज्बाना था जो मुसलमानों का कुफार के मुकाबले में हुआ करता था। जंग शुरू हुई तो दोनों तरफ से एक सरदार अपनी महदूद जमात लेकर निकलता और इसी तरह एक जमात की दूसरी जमात से मार का आराई होती और बाकी लश्कर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करता। ये सिलसिला 1 महीना तक जारी रहा। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि एक महीने तक दोनों लश्करों ने आपस में जंगी मशक को जारी रखा। अकाबर साहबा चाहते थे कि हर सूरत सुलह हो जाए, लेकिन इस जंग में भी बलवाई दोनों लश्करों में फूट डालने में मसरूफ़ अमल रहे। आखिर छोटी मोटी मार का आराई ख़त्म हुई और असल खूनरेज़ जंग का आगाज़ हुआ। तलवारों की झनकार, नेज़ों की तानो ज़रब, रजज़ख्वानों की आवाज़ों और तकबीरों से तमाम अरसा शब मामूर रहा। ये रात जुम्मा की रात थी जो लैलतुल हुरैर के नाम से मशहूर हुई। इसी शब हज़रत अवैसे करनी शहीद हुए। मैं बताती चलूँ कि हज़रत अवैसे करनी इस जंग में हज़रत अली की तरफ थे। सारी रात मारका आराई पूरे जोशो खरोश से जारी रही और रात ख़त्म हुई। जुमे का दिन शुरू हो गया। आफ्ताबे उफ़्क़ मशरिक़ से तुलू हुआ तो इसने ग़ुरूब होते वक्त दोनों लश्करों को जिस तरह मसरूफ़ क़ताल छोड़ा था, इसी तरह मसरूफ़ क़ताल देखा। जुम्मे के दिन भी दोपहर तक दोनों लश्कर बरसरे पेकार रहे। अब तलवार चलते हुए मुसलसल 30 घंटे से ज़्यादा की मुद्दत गुजर चुकी थी और इस 30 घंटे की मुद्दत में 70,000 के करीब आदमी शहीद हो चुके थे। इस जंग में अगरचा हज़ारों की तादाद में मुसलमान शहीद हुए थे, लेकिन फिर भी ये जंग बिना किसी नतीजे के ख़त्म हुई। जंग के इख्तिताम पर एक इकरारनामा तहरीर किया गया, जिसकी रूह से आइंदा 6 माह के अंदर अंदर दोनों फ़रीक़ैन अपने ख़यालात मुजतमा कर लें और किसी फ़ैसले पर
اور کسی فیصلے پر متفق ہو جائیں، یعنی کہ اتفاق خود میں پیدا کر لیں۔ 70,000 ایسے بے نظیر بہادروں کو شہید کروا کر مسلمان نہ صرف اس زمانے کی ساری دنیا بلکہ ایسی کئی دنیاؤں کو فتح کر سکتے تھے۔ اسلام کا بول بالا ہو سکتا تھا دنیا میں، لیکن حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے دشمنان اسلام کی خفیہ سازشوں، خفیہ سوسائٹیوں اور خفیہ انجمنوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج تک دنیا میں موجود ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اور میرا اللہ